व्यूअर्स, ये कहानी है अमेरिका की सिटी ब्रूकफील्ड की, जिसमें एक 11 साल का बच्चा डेविड अपनी फैमिली के साथ रहता था। एक दिन ये अपने फ्रेंड्स के साथ रूह बुलाने वाला गेम खेल रहा होता है और इन बच्चों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये गेम इनके लिए किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकता है और कौन कौन सी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। इसके बाद इनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई। डेविड ने कुछ दिनों के बाद अपनी फैमिली को बताया कि रात के वक्त इसको एक अजीब किस्म की मखलूक की शक्ल नज़र आती है, लेकिन इसकी फैमिली ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं ली। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ डेविड की हालत ज़्यादा ख़राब होती चली गई और अब इसकी हालत देखकर इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी कि आखिर इनके बच्चे के साथ ऐसा क्या हो रहा है। डेविड के साथ बहुत अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने लगे। उसकी फैमिली ये देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा था, डेविड की हालत वैसे वैसे और ख़राब होती चली जा रही थी। एक रात इनके साथ बहुत अजीब वाक़या पेश आया। डेविड की बहन ने अपने फियांसी एरनी को जब इसके बारे में बताया तो एरनी इनके घर में शिफ्ट हो गया। एक रात डेविड की चीखो पुकार की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई उसके गले को दबा रहा हो। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसकी हालत देख के उसके पेरेंट्स ने रोना शुरू कर दिया। उस वक्त एरनी भी उनके घर में मौजूद था और उसने फ़ौरन ये सब देखकर फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेंस से रब्ता किया और उनको घर दावत दी। लॉरेंस के बारे में मशहूर था कि ये शैतानी ताकतों को महसूस कर सकती है और उनको देख सकती। लॉरेन को देखते ही डेविड ने एक अनजानी ज़बान में बातें करना शुरू कर दी और उसके घर में जो चीज़ें भी थीं वो सब चीज़ों ने अपनी जगह से हिलना शुरू कर दी। लॉरेन के मुताबिक डेविड के जिस्म पर एक शैतानी कुव्वत ने कब्जा करके रखा हुआ था। डेविड की जान बचाने के लिए एक्सॉर्सिज्म का अमल जो है वो शुरू किया गया और इस अमल के तीसरे दिन एक बहुत ही अजीब वाक़या पेश आया। अब शैतान ने डेविड के ज़रिए बातें करना शुरू कर दी और डेविड का जिस्म इतनी बुरी तरह एक मोम के पुतले की तरह मोल्ड होता रहा। इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी। इनकी परेशानी को देखकर एरनी ने एक बहुत ही अजीब काम किया। एरनी को पता नहीं क्या सूझी, उसने डेविड के शैतान से बातें करना शुरू कर दिया और उसने डेविड के शैतान से कहा कि वो डेविड का जिस्म छोड़कर इसके जिस्म में दाखिल हो जाए। उसके कुछ देर के बाद हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो गई और लॉरेन के मुताबिक डेविड के जिस्म को उस शैतान ने छोड़ दिया, लेकिन उनका कहना यह था कि अब वो कोई बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। एरनी के ऐसे कहने के बाद शैतान ने डेविड का जिस्म तो छोड़ दिया, लेकिन अब वो एरनी के जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। एड और लॉरेन ने मकामी पुलिस को बताया कि कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है फ्यूचर में। डेविड के ठीक होने के बाद एरनी अपने घर वापस चला गया और अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने लगा। एरनी एक किराए के घर में रहता था कि एक दिन उसका अपने मालिक मकान के साथ अचानक से झगड़ा हो गया और उसको पता नहीं क्या सूझी कि उसने चाकू से अपने मालिक मकान के सीने और सर पर पे दर पे वार करने शुरू कर दिए। अपने मालिक मकान का कत्ल करने के बाद एरनी वहाँ से भाग गया और कुछ देर के बाद उसको एक सुनसान सड़क से अजीब सी हालत में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक जब एरनी को गिरफ्तार किया गया उस वक्त उसकी हालत अजीब थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई और एरनी ने एक बहुत ही अजीब सी बात बताई। उसने बताया कि जिस वक्त वो ये कत्ल कर रहा था वो अपने आप में नहीं था, बल्कि उसके अंदर मौजूद शैतान ने उससे ये कत्ल करवाया है। जब ये वाकया कोर्ट पे पहुंचा तो एक अजीबोगरीब शक्ल इख्तियार कर गया। जज ने एड और लॉरेन को पुलिस की हेल्प करने के लिए बुलाया और कहा कि वो इन्वेस्टिगेट करें। इन दोनों ने अगले 10 माह तक पुलिस का साथ दिया और 10 माह के बाद जो एक रिपोर्ट पेश की गई उसके मुताबिक एरनी का इस कत्ल में कोई भी कसूर नहीं था, बल्कि एक शैतानी कुव्वत की वजह से उसने ऐसा किया। लेकिन फिर भी एरनी को 5 साल की कैद हो गई। व्यूअर्स, ये अपनी नौयत का एक अजीबोगरीब केस था और इस केस के ऊपर एक वीडियो भी बन चुकी है, एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है द कंजोरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट। आप चाहिए तो उसको जाकर देख सकते हैं।